जय जय श्री राधे बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि গ্রুপটা ভালো থেকে जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल भुवन पावन कलियुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की मंगलमय जीवन गाथा जो श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। मनुष्य तो वो चित जगत के चिंतन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे मन सब समय बहिर्मुख वृत्ति बहिर्विषय में हमारे चित्त आकृष्ट होने का कारण स्वाभाविक ही हमारे मन वृत्ति विषय वस्तु के पदार्थ के प्रति आकृष्ट होकर के उस विषय चिंतन करने में उसके स्वाभाविक एक स्वभाव बन गया है, अनादिकाल का स्वभाव। हमारे जो स्वभाव कैसे बनता है? कहते हैं भगवान भजन करेंगे भगवान का, लेकिन मन नहीं लगता है। मन लगेगा कैसे? मन तो लगा ही है, लगा हुआ है ना। ये स्वभाव है, विषय वस्तु का चिंतन उसी में रमन करना, ये अनादिकाल का स्वभाव है। स्वभाव होता है चिंताधारा और कर्मधारा दोनों का संयोग से। हम जैसे चिंतन करते हैं, जिस वस्तु में हमारे आकर्षण है, हमको अच्छा लगता है, हम विवश होकर उस वस्तु का चिंतन करने में हम मजबूर हो जाते हैं। एक विवशता, मन के प्रति हमारे दबाव नहीं है, मन एक स्वाभाविक गति से चलती है। मन को इस तरह से संयम किया नहीं जा सकता है। चंचलांगी मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रीणम तस्यांग निग्रहं मन्य वायुर्वसु दुष्करम। हमारे स्वभाव भाव है, जानते हैं हरि भजन करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र गति है। भगवत भजन करना एकमात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। भगवत भजन करने के लिए ही प्रभु ने कृपा करके हमको दुर्लभ मानव तनु प्रदान किए हैं। ऐसे मानव तनु पा करके जो संसार चक्र से दुखमय सागर से जो उत्तीर्ण होने का प्रयास नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी। इस जीवन में हमने जितना भूल किया है, बहुत सारी भूल किया है, करते हैं, करके आए हैं, शायद और कितना भूल हो सकता है। ये भूल नहीं है। सबसे बड़ा भूल है हरि भजन नहीं करना। ये सबसे बड़ा भूल है। इसके लिए
हमको बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। संसार विषय वस्तु प्राप्ति के लिए जो हम कर्म चेष्टा करते हैं, ये हमारे लिए कोई नुकसानकारी नहीं है। ये तो कर्मानुसार स्वाभाविक, जिसका जैसे कर्म संस्कार तदनुसार उसको ऐसा वस्तु मिलेगा। लेकिन परमार्थ जो है, ये मानव शरीर रहते रहते ही एकमात्र साधन के द्वारा भगवत चरण समर्पित हो करके भगवान के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर के जब भजन करते हैं, तो जाकर के धीरे धीरे ये संसार माया मोह से हम धीरे धीरे प्रभु की कृपा से हम आगे निकल जाते हैं। भगवान कहते हैं, तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। और तुम अगर तुम्हारी चिंता करोगे तो हमको क्या ठेका पड़ा है तुम्हारी चिंता करने का। तुम तो अपना भला बुरा चिंतन कर ही रहे हो और उसके लिए चेष्टा भी कर रहे हो, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा है, ऐसा है। भाई करो तुम। और साधन संबंधी चिंता भी किया नहीं जाएगा है? साधन संबंधी जो चिंता है वो भी किया नहीं जाएगा। चिंता तो किया जाएगा, लेकिन प्रभु करा रहे हैं, ये भावना हम नहीं कर रहे हैं। अब मैं भजन कर नहीं पा रहा हूँ, ये प्रभु कैसे करा रहे हैं? ये तो मेरी अनर्थों के कारण भजन नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे अभिनिवेश दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति, जिस कारण हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवत चरण में संलग्न हो नहीं पा रहा है, ये कारण है। लगा हुआ मन है ना, इसलिए भजन हो नहीं पा रहा है ना। इसीलिए अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। पहले तो अभ्यास जगजुक्त न चेतसान्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यंग जाति पार्थो न चिंता। अभ्यास योग के द्वारा धीरे 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 उसका मन भगवत चरण में लगता है। अभ्यास योग हमारे जो पहले चिंताधारा एवं कर्मधारा, वो है हमारा वर्तमान स्वभाव। स्वभाव परिवर्तनशील, स्वभाव स्थायी नहीं। अगर चिंताधारा कर्म धारा में परिवर्तन आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आगे चल के धीरे धीरे वो स्वभाव बन जाएगा। स्वभाव माने एक प्रेरणा का स्रोत, स्वाभाविक रूप से उसको प्रेरित करते हैं, वो हमारा स्वभाव है। नहीं चाहते हुए भी हम चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते हुए भी हमको एक अदृश्य शक्ति आकर के हमको प्रेरित करता है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान को कहते हैं, अतखन प्रयुक्त यं पापं चरति पुरुष अनिच्छिन्न विपाश्य बलादीप नियोजित। हम देखते हैं, तुम तो कहते हो मन को संयम करो, लेकिन हे कृष्ण हम तो देखते हैं एक अदृश्य शक्ति कैसे हमको एक भूल गलत कर्मों जो हम जानते हैं ठीक नहीं, लेकिन फिर भी उसको अदृश्य शक्ति हमको प्रेरित करता है। पाप कर्म किसे कहते हैं? जो समाज जीवन में, संसार जीवन में जो स्वीकृति नहीं है, समाज जीवन में जिसको निंदा करते हैं, जिस कर्म का, उसको पाप कर्म कहा जाता है। चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी एक अदृश्य शक्ति उसको प्रेरित करते हैं। वो विवश होकर, एक विवशता करके उसको धीरे धीरे उस कर्म करने में मजबूर कर देता है। वो पीछे दुखी हो जाता है, कष्ट पाता है, रोता है, हाय रे हमने क्या किया, हमसे बहुत भारी भूल हो गया। इसका कारण क्या है? कारण है स्वभाव। ये स्वभाव एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। जिस कर्म हम उसमें ज्यादा ही उसमें हम रुचि लेते हैं, तो उस कर्म करने में हम मजबूर होते हैं। हमको अच्छा लगता है उसी कर्म, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस कर्म करते हैं और उसका चिंतन करते हैं। जो अच्छा लगता है उससे चिंतन भी होता है, साथ साथ, है ना, चिंतन भी होता है।
तो चिंतन करते हैं और कर्म करते हैं, तो धीरे 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 उसका स्वभाव बन जाता है। उस कर्म करना उसके लिए एक स्वभाव बन जाता है। कैसे? मान लीजिए मैं दृष्टांत देता हूँ। कोई शराब नहीं पीता है, पहले उसको फ्रेंड सर्किल में गया, उसको कहता थोड़ा पी ले, वो पीता नहीं, आदत नहीं, बड़ा बदबू आता है, बड़ा भयानक बदबू आता है, शराब का बदबू, बड़ा खतरनाक बदबू। वो तो नहीं हम पिएंगे, अरे पी ले, थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। थोड़ा सा पी लेता है, उल्टी पुल्टी भी हो जाता है, फिर बोलते नहीं पिएंगे बाबा, ये बड़ा गंदा चीज है। फिर फ्रेंड सर्किल में जा करके फिर अरे आज थोड़ा पी ले, फिर थोड़ा पी लेता है। ऐसे पीते पीते थोड़ा थोड़ा पीते पीते साल 2 साल हो जाता है, फिर वो खुद ही पीना शुरू कर देता है। फिर और साल 2 साल जाने से फिर उसका नशा हो जाता है। पहले वो जो शुरू किया उस समय छोड़ सकता है, लेकिन क्या होता है, उस संग दोष के कारण धीरे धीरे पीते 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 उसका हैबिचुएट हो जाता है, अभ्यास हो जाता है, छोड़ नहीं पाता है। फिर जब 20 साल हो जाता है, 25 साल, तो किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकता है, किसी कीमत। वो संस्कार कठोर, कड़क संस्कार हो गया एकदम। मान लीजिए डॉक्टर ने कह दिया बीमार हो गया, किडनी खराब हो गया, डॉक्टर ने कह दिया तुम शराब पीने से तुम मरोगे। देखो, एक दिन के लिए भी तुमने शराब पी लिया तो तुम मरोगे। तो वो तो प्राण जो है सबके प्रिय है, छोड़ देता है, बड़ा कष्ट से कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है, तो उससे हर समय प्रेरणा देता है, आह थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा पी ले, लेकिन मर जाएंगे बाबा। तो ऐसे धीरे 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 फिर पहले तो बहुत प्रेरित करता है, बहुत कष्ट होता है, दिमाग खराब हो जाता है, फिर धीरे धीरे 10 साल 15 साल पीछे छूट जाता है, फिर उसका आदत बन जाता है, अब शराब पीता नहीं, अब उसको कोई कष्ट नहीं होता है। 20 साल पीछे मान लो कोई ऐसे दोस्तों के ऐसे फ्रेंड सर्कल में गया और अच्छा एक ब्रांड लेकर के सामने धर दिया, ले, है ना, उसका मन होगा जो आज थोड़ा पी ले, बहुत दिन पिया नहीं। तो ये प्रेरणा कहां से आई? अरे भाई वो तुम तो छोड़ दिया तो अभी तुम्हारा ये प्रेरणा कैसे आई? तुम तो पीते नहीं हो। इसको कहते हैं संस्कार। वो पीछे रहता है, वो संस्कार बन के रहता है, वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब भी मौका मिलता है वो प्रेरित करता है। सुप्त एक है जागृत संस्कार, एक है सुप्त संस्कार, एक है मूर्छित संस्कार, ऐसे होता है संस्कार। जागृत संस्कार है, जैसे हम छोड़ ही नहीं सकते, किसी भी अवस्था में उसको हम स्वीकार करना ही पड़ता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, इसको है जागृत संस्कार। फिर सुप्त संस्कार, पहले छोड़ दिया, लेकिन कभी संकोच के कारण वो संस्कार जाग जाता है और वही भूल पुनरावृत्ति हो जाता है। हमारे छोड़ दिया हमने, संपर्क में जाते नहीं है, लेकिन अगर संयोग हो गया, संयोग बड़ा खतरनाक जिनिस, संयोग से धीरे 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 उसका जो सुप्त प्रेरणा वो जाग जाता है। साधक कितना बार ऐसा फेल हो जाता है, प्रतिज्ञा करता है ऐसा करेंगे तैसा करेंगे, जब संयोग हो जाता है धीरे धीरे चेष्टा कोशिश करता है, तो ज्यादा समय पीछे फिर जाकर के समाप्त हो, चेष्टा समाप्त हो, फिर बह जाता है, उस स्रोत में वो बह जाता है। विवशता, ये विवशता कोई दोष नहीं, ये पाप नहीं, इसको कहते हैं संस्कार। यही प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। अतो कहना प्रयुक्त पापं चरित पुरुष, हमको एक अदृश्य शक्ति हमको प्रयुक्त कर रहे हैं पाप कर्म करने के लिए, निषिद्ध कर्म करने के लिए। अनिच्छन भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, बलादेव नियोजित, बलपूर्वक हमको
हम जानते हैं ठीक नहीं, हम चाहते भी नहीं है, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु हम कैसे, हमारे द्वारा ऐसा कर्म मत कराओ, अब हो गया बहुत हो गया, लेकिन नहीं, भगवान भी जैसे मान लो सुनते ही नहीं। उस समय भगवान भी जैसे सुनते नहीं, विवशकार वो वस्तु को स्वीकार कर लेता है, फिर जम के रोता है, हमने क्या भूल किया ना। ये इस तरह से धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है, इसका संस्कार धीरे धीरे लुप्त होता जाता है। ऐसा है संस्कार, इसको कहते हैं संस्कार। जैसे हम भजन करते हैं, हम बहुत दिन हो गए, जैसे हम आज 45-50 साल हो गया भजन कर रहे हैं, भजन करे ना करे कम से कम ब्रज में आए हैं, भजन करने का चेष्टा तो कर रहे हैं, शुभ चेष्टा, शुभ इच्छा, शुभ कामना लेकर के, शुभ संकल्प लेकर के हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। उसका कारण है क्या? पूर्व संस्कार। वो हमको प्रेरित करता है, कभी कभी आकर्षित करता है, कभी कभी जब वस्तु संयोग होता है कुछ समय के लिए भुला देता है, लेकिन वो हमको गिरा नहीं सकता है। क्यों? ये संस्कार प्रबल हो गया, आप इसका ताकत ज्यादा है। अगर उसका ताकत ज्यादा होता है तो गिरा देगा। ये चलता है द्वंद्व, ये संघात चलता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम ईश्वर युद्धं च। इसीलिए भगवान कहते हैं हर समय के लिए मेरी चिंतन करो। और लड़ाई, ये लड़ाई है प्रवृत्ति निवृत्ति की लड़ाई। प्रवृत्ति की कहते हैं हमको स्वीकार करो, और निवृत्ति कहते हैं नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। लड़ाई चलता है। और जब प्रवृत्ति प्रबल हो जाता है संपर्क संसर्ग के कारण, उस समय उचित है उस संसर्ग संपर्क से दूर चले जाओ, रहना ही नहीं वहां। अगर रहोगे तो 2 मिनट 4 मिनट फिर जाकर के तुम्हारे विचार फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये है संस्कार, इसको कहते हैं संस्कार। ये संस्कार परिवर्तनशील। जब शुभ संयोग होता है, जब महापुरुष के सानिध्य में आकर के सत्संग में रह करके जब महापुरुष उपदेश करते हैं, तुम भजन करो, ये जीवन दुर्लभ है, नश्वर मानव जीवन है, ये 2 दिन का मेहमान है, तो इससे क्या मन लगाना है, ये तो था नहीं, रहेगा नहीं, ये विश्व में दृश्यवर आगंतुक है, क्या इससे प्रेम करना है, तो क्या भूल कर रहा है। अरे प्रेम करना है तो ठाकुर जी से प्रेम कर, वो कभी टूटने वाला है नहीं। तो धीरे धीरे सत्संग के कारण सत्संग में रहकर भजन करते हैं, उनके गाइडेंस में रहकर भजन करते हैं, तो धीरे धीरे उसका ये जो संस्कार बढ़ता जाता है, शुभ संस्कार बढ़ता जाता है। अशुभ संस्कार जाता नहीं, दुर्बल होता जाता है, दुर्बल निष्क्रिय होता जाता है। पहले जागृत संस्कार, फिर सुप्त संस्कार। सो गया है लेकिन जाग जाएगा, कोई गारंटी नहीं। उस समय अगर वस्तु संसर्ग का संपर्क हो गया, तुम समझ रहे हो हम शायद इससे मुक्त हो गए हैं, नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं मन को कभी विश्वास नहीं करना। ठीक है तो अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, नहीं हम ठीक है, अच्छा है, ये भावना तो अच्छी है, लेकिन खबरदार विश्वास नहीं करना। श्रीमद् भागवत महापुराण, विश्वास नहीं करना। तो संपर्क में संसर्ग में हमको जाना नहीं है, जाओगे तो मरोगे। ऐसे संसर्ग संपर्क इतना खराब है। फिर है और आगे भजन करते करते हमारे शुभ संस्कार आरो बढ़ गया, तो हमारे प्राक्तन संस्कार जो है ये हो गया मूर्छित संस्कार। इसको कहते हैं मूर्छित संस्कार। जैसे मूर्छा होने से, धक्का मारने से भी जागता नहीं, चेतन नहीं होता है। सुप्त माने सो गया है, सो जाने से तो धक्का मारने से जग जाता है, सो गया है। लेकिन जब मूर्छित हो जाता है तो धक्का मारने से भी जागता नहीं है, तो पानी डालना पड़ता है, हवा करना पड़ता है, पंखा करना पड़ता है, नाना रकम चेष्टा करके हाथ पाँव रगड़ना पड़ता है, नाना प्रकार प्रक्रिया के द्वारा उसको अज्ञान अचेत व्यक्ति को चेतन कराया जाता है। तो ऐसे ही उसके बाद होता है मूर्छित संस्कार। हमारे पास है ही नहीं, देखने में आता है जैसे हमारा वो संस्कार है ही नहीं, बोलते गारंटी नहीं है, मरा नहीं है। जब ज्यादा दिन ज्यादा समय, जैसे सुप्त संस्कार जो है ये तो थोड़ा सा संसर्ग संपर्क में जग जाता है, मूर्छित संस्कार थोड़ा सा
संसर्ग संपर्क में जगेगा नहीं। लेकिन अधिक से अधिक समय अगर उस संसर्ग संपर्क में रहता है तो धीरे 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 वो मूर्छित संस्कार जाग जाता है, पता भी नहीं चलेगा कब वो जाग गया। तुमको विवश करके फिर हाथ पकड़ के तुमको ले गया संसार कानून में घुमा करके ले आएगा, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हर समय साधु संसर्ग संपर्क में रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, वस्तु सान्निध्य से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। वस्तु सान्निध्य संपर्क बहुत कठिन है, बहुत पलक के लिए कब मति भ्रम हो जाता है कोई गारंटी नहीं, है ना। इसको कहते संस्कार, है ना। इस संस्कारी प्रेरणा का स्रोत होता है। हमको भजन में मन नहीं लगता, इसका कारण है हमारे प्राक्तन संस्कार, जो भोगोन्मुखी वृत्ति भोग करते करते उसके प्रति हमारे जो चित्त के दृढ़ लगाव ये इतना दृढ़ हो गया, जो वो विवश, वो जानते हैं भजन करना, थोड़ा माला कर लिया, ये कर लिया, घूम फिर के जाके वहीं पर गोता खा जाते हैं। दोष नहीं, ये स्वभाव है, ये संस्कार है। इसके लिए चाहिए धीरे धीरे अभ्यास। अभ्यास चतुर्गामीना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थोनुचिंतन। अभ्यास जो एकांत में रह करके धीरे 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 धीरे, तो वो धीरे धीरे संस्कार बन जाएगा। वो संस्कार तुम्हारा प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। मान लो हम अभी 50 साल भजन करें ना करें तो कम से कम साधु संग, सत्संग, सदिच्छा, सद चेष्टा लेकर के तो कम से कम राधा के चरण में शरण लेकर पड़े तो हैं। भगवत प्राप्ति नहीं हुई, मान लो हम मर गया, फिर जब जन्म लेंगे ना, ये संस्कार बन गया है, ये हमको छोड़ेगा नहीं। फिर जहाँ जन्म लेंगे अगर लिया, भगवत प्राप्ति राधा ने कृपा कर लिया तो अच्छा है। ये राधा ने प्रार्थना बहुत ऐसे हमको संसार में ना आना पड़े। लेकिन अगर पुनर्जन्म होता है तो हमारे ये संस्कार जीवन मतलब निष्क्रांत होता है, तो अब जाकर को संस्कार उसका साथ साथ जाता है। बाबा, संस्कार को ऐसे हटा क्यों नहीं सकते? मतलब संस्कार को ऐसे पूरा हटा नहीं सकते? वो संस्कार को बढ़ाना पड़ेगा। एक अशुभ संस्कार, एक शुभ संस्कार। अशुभ संस्कार को दबाने के लिए शुभ अनुष्ठान माने ध्यान, धारणा, जप, तप, साधु संग, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, विशेष करके संग दोष। संस्कार मूर्छित हो सकता है लेकिन हट नहीं सकता पूरा, है ना? मूर्छित, हाँ, हट जाता है। वो कब? वो उस स्थिति में जाकर के एक भगवत प्राप्ति से ही जाकर के वो निवृत्ति होती है, नहीं तो एकदम जाता नहीं, एकदम जीरो होता नहीं है। परम दृष्टा निवर्तते, परम दृष्टा निवर्तते। परम पुरुष को प्राप्ति करने के बाद ही निवृत्ति होती है, ऐसी बात है ना। तो जन्म जब लेंगे ना तो वही संस्कार हमको प्रेरणा देंगे। जन्म लेने का बाद ही हमारे भजन करने का प्रवृत्ति, साधु संग में प्रवृत्ति। कोई बच्चा को ऐसे देखा जाता है, कैसे होता है? वो पूर्व जन्म का संस्कार। हमारे एक छोटा सा बच्चा आता है, कीर्तन में कितना नृत्य करता है, छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, रोता है, बाबा कृपा करो मैं ब्रज में आ जाऊं राधा रानी के पास। फिर तुम क्या करोगे? कहाँ रहोगे? मैं राधा रानी की सीढ़ी में पड़ा रहूंगा, राधा रानी की सीढ़ी में पड़ा रहूंगा मैं। छोटा बच्चा, उसकी ऐसी मुख से ऐसे शब्द सुन करके हृदय कैसे, हम तो साला मरते जा रहे हैं, हम तो ऐसे नहीं, राधा रानी की सीढ़ी में पड़ा रहूंगा। उसका बात सुन करके मैं राधा रानी की सीढ़ी में पड़ा रहूंगा। तो ऐसे छोटा 6-7 साल की 5-6 साल होगा। वो जो नृत्य करता है ना, सुंदर घूंघट देके बच्चा, तो ये क्या कैसे होता है, कैसे संभव? नहीं, संस्कार, वो पूर्व जन्म का संस्कार। ये संस्कार ही आकर के जीव को प्रेरणा दे करके आगे ले जाते हैं। कम से कम भगवत प्राप्ति नहीं होती है, इसी जन्म में साधन भजन तप तपस्या करके धीरे धीरे संस्कार को बढ़ाना उचित है।
फिर आगे जन्म लेने से फिर जाके शुचिलंग श्रीमतांगे है जो भ्रष्ट हो जाए थे। शुचि बहुत अच्छा कुल में, ब्राह्मण कुल में श्रीमतांगे है, उन्हें पैसा वाला घर में, ऐसे घर में आके जन्म लेते हैं। फिर ऐसे ही उसको संसार को संपर्क मिल जाता है, धीरे धीरे संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत चरण प्राप्ति करके आनंदमय धाम प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे है ना। तो ये संस्कार है ना। तो भगवान आते हैं, आ करके अपने लीला इस तरह से प्रकटन करते हैं जो उनके लीला चिंतन करके अच्छा लगता है, चिंतन करके वो दिव्य है। तो लीला चिंतन करते करते धीरे धीरे वो ये अच्छा लगता है, तो संसार चक्र से उसका मन हट जाता है। फिर भगवत चिंतन करते करते उसके मन की वृत्ति हट जाती है, फिर वो भजन में लग जाता है। फिर जाकर के मन एक निष्ठ होकर भगवत भजन में लग जाता है। तो भगवान जब आते हैं ऐसे लीला प्रकटन करते हैं, जो हमारी लीला चिंतन करके, ये सरल है, सहज है, सुगम है लीला चिंतन। ऐसे किया है महाप्रभु, ऐसे किया है बाल, ऐसे महाप्रभु संन्यास लेकर गए हैं, फिर महाप्रभु ऐसे किए हैं। ये सब चिंता करते 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 दिव्य चिंता करने के कारण उसका मन में भी धीरे धीरे संसार विषय से मन हट जाता है, भगवत कृपा से, महाप्रभु की कृपा से। इसीलिए नरोचित लीला करते हैं भगवान, जो हमारी लीला चिंतन करके वो संसार चक्र से मुक्त हो जाए। महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में जन्म लीला से लेकर के फिर जाकर के महाप्रभु चले हैं संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी हो करके दक्षिण भारत भ्रमण करके सबको कृपा करके महाप्रभु आए हैं। आकर के वृंदावन आए हैं, वृंदावन आकर के वृंदावन दर्शन करके, लीलास्थली दर्शन करके फिर आए हैं प्रयागराज। प्रयागराज में आए हैं, प्रयाग तीर्थ में आकर के कुंभ स्नान किए। वहाँ लाखों लोगों को महाप्रभु अपने कृपा दृष्टि संचार करके सबके भीतर चेतना सत्ता को जगा दिए हैं, सबके भीतर प्रेम संचार करके सबको इस तरह से संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग प्रदर्शन किए हैं महाप्रभु। फिर आए हैं महाप्रभु, अब इंतजार कर रहे हैं जो रूप सनातन आएंगे। इधर क्या हुआ, जब से महाप्रभु मिले हैं रूप सनातन को, वहां कहाँ पर राम के लिए ग्राम में महाप्रभु आए थे, ये रूप सनातन को उद्धार करने के लिए। ये तो पार्षद है ना, भगवान जब लीला करते हैं तो मनुष्य के द्वारा लीला थोड़ी होती है, अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। जैसे भगवान आते हैं जब अपने समस्त पार्षदों को लेके आते हैं, वृंदावन लीला में समस्त पार्षद लेके आए हैं, ऐसा ही महाप्रभु आए हैं समस्त पार्षदों को लेकर के। मनुष्य के द्वारा, बद्ध जीव के द्वारा कभी लीला थोड़ी होती है, लेकिन यहाँ आकर के भी जोगमाया के द्वारा मोहित करके, जैसे एक मुग्ध प्राय मनुष्य जैसे मुग्ध प्राय मुग्धता स्वीकार करके वो संसार चक्र में घूमते हैं। तो उनको जगाने के लिए राम के लिए ग्राम में आकर के जगाए हैं। तब जाग गए हैं, तब चेतना जाग गए हैं, जो हम लोग तो आए हैं, हमारे ये तो अलग कर्म है, हमको तो जाना है महाप्रभु के पास है। तो क्या किया जाए, हुसैन शाह था उस समय बांग्ला बिहार उड़ीसा की अधिपति। उस उड़ीसा का कुछ अंशों और बंगाल बिहार के कुछ अंशों और बंगाल लेकर के उनके राजत्व, उस समय खंड राज्य था, एक नायक तंत्र राज शासन था। तो वहाँ के राजा थे हुसैन शाह, उनका प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी। इनका नाम दिए हैं दबीर खास ना साकार मल्लिक। और रूप गोस्वामी ये भी उच्च पदस्थ मंत्री हैं, इनका नाम दिया है दबीर खास। और दोनों ही एकदम मुसलमानी पोशाक, घोड़े पे चढ़ के जाते हैं, ऐसी मूछ नहीं है, दाढ़ी है, माथे में टोपी है, ऐसे अलखल्ला पहने हैं, चुस्त पायजामा, चुस्त जूता ऐसे पहन करके जब जाते हैं, कौन कहेंगे जो ये। और 6 भाषा भी सनातन गोस्वामी, बांग्ला, हिंदी, संस्कृति, उर्दू, फारसी और अरबी,
6 भाषाविद थे, बड़े पंडित थे। ऐसे उर्दू भाषा कहते थे ना, जो बड़े बड़े उस समय उर्दू पंडित भी घबरा जाते थे, ये ऐसी उच्चारण करती थी उर्दू भाषा सनातन गोस्वामी। कोई बता नहीं सकता है जो ये हिंदू है। और वहाँ रहते रहते उनके संस्कार में भी ऐसे ही वहीं रहना, 5-10 दिन 15 दिन, कभी कभी महीना भर भी वहाँ रहना पड़ता है उनके साथ। खाना पीना भी शुद्धता थोड़ी है, रह करके उनके संस्कार में इस तरह से प्रभाव पड़ गया है। जब जान गए हैं तो जो महाप्रभु की कृपा, हम आए हैं संसार में किस लिए, तब अब जलन शुरू हो गया। तो क्या करना चाहिए, इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? आप रो रहे हैं छाती पीट पीट करके, हाय हाय कहाँ फंस गए हैं। छोटा भाई है रूप गोस्वामी, रूप सनातन, अमर और संतोष, पहले नाम था अमर है, सनातन गोस्वामी का नाम अमर बंदोपाध्याय, और रूप गोस्वामी का था नाम संतोष बंदोपाध्याय, और उनका छोटा भाई है अनुपम बंदोपाध्याय, ब्राह्मण। तो ठीक किया, आप क्या करें, इतने दिन तो आनंद में घूम रहे थे, संसार का आनंद में घूम रहे थे, अथाह पैसा, अथाह सम्मान, अथाह भोगवृत्ति, अथाह सुख सामग्री, कोई कमी नहीं। आप जान गए हैं जो क्या भूल किए हैं। ये जो सुख, ये जो समृद्धि, ये कितना हानिकारक, कितना बंधनकारी। जिसको सुख मिला नहीं वो अच्छा है, जो दरिद्र है वो अच्छा है, उसको जल्दी तो भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है, उससे अनुभव करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन जो ज्यादा भोग वृत्ति में रहता है उसके लिए होना मुश्किल है, उसका भोग स्प्रिय उसको खींचता है, उसका स्वभाव उसको खींचता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे भोग वृत्ति में रह करके अब उनके भीतर वो चेतना जागृति हो गई है, क्या करेंगे? हा? अब संतोष को कह रहे हैं भाई क्या किया जाए, तो संतोष कहते हैं भैया अब छोड़ो, चक्कर छोड़ो। बोले राजा का तो हम दोनों के ऊपर तो उनका राज कार्य चल रहा है, तो क्या होगा, वो तो मुश्किल पड़ जाएंगे राजा। बोले देखो कौन संसार में सब आए हैं अलग अलग, भाई अपने को बचाना है तो थोड़ा स्वार्थ तो दिखना ही पड़ेगा। स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना मुश्किल। स्वार्थी, स्वार्थी, दो स्वार्थी, दो रकम स्वार्थी। एक है सांसारिक स्वार्थी, स्व अर्थ मन मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, यह है स्वार्थी। और एक है चित विषय अभिनिवेश, मैं राधा रानी की हूं, मेरा कौन है, राधा रानी, यह है परमार्थी, है ना। तो स्वार्थी जो हो जाते हैं ना, स्वार्थी होने से संसार विषय से उसको दूर रहना पड़ेगा। अगर वो सहानुभूति दिखाए ये हमारा पुत्र है, यह है, युवा है, ये संसार है, इसको किस तरह से छोड़ू, क्या करूं, तो होना संभव नहीं है। वहां तुमको अपना स्वार्थ दिखना ही पड़ेगा। अपना अपने मैं भगवान का हूं, मेरा अर्थ है भगवान, वहां थोड़ा सा कठोर होना ही पड़ेगा। एक साधु जंगल में रहता है, तो एक गृहस्थी गए हैं उनके पास, जा करके कहते हैं महाराज हम लोग तो संसारी जीव हैं, हम लोग तो स्वार्थी है और आप तो परमार्थी है, परमार्थ लोभी, आप तो त्यागी है, हम तो भोगी हैं, महाराज हमारे कल्याण के लिए कुछ उपदेश कीजिए। सुन करके बाबा तो बहुत क्रोधित हो गया, क्या कह रहे हो तुम, उल्टा बोल रहे हो, है? तुम भोगी और तुम, हम त्यागी, हम परार्थी, तुम स्वार्थी, क्या कह रहे हो उल्टा, तुम हो परार्थी और तुम हो त्यागी, हम हैं भोगी, हम ही हैं स्वार्थी, उल्टा कह रहे हो। तो गृहस्थी है भाई, बात सुन करके बोल रहे हो, चकित हो गए भाई क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं हम त्यागी
हम निस्वार्थी और बाबा है भोगी, बाबा है स्वार्थी। तुम उल्टा क्यों कह रहे हो? तो महाराज क्षमा कीजिए, आप क्या कह रहे हैं आपके हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप उल्टा क्यों कह रहे हैं महाराज? तो देखिए देखिए, आप नाराज मत होइए। आप त्यागी हम इसलिए कहते हैं, देखिए भगवान अनंत आनंदमय अखंड आनंद सिंधु अखिल रसामृत सिंधु भगवान है, और उनसे हमारा नित्य संबंध हो, और वो भगवत प्रेम संबंध छोड़ करके हम क्षुद्र संसार के सुख जो था नहीं, रहेगा नहीं, और है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसे संसारी वस्तु क्षुद्र वस्तु के लिए आपने कितना बड़ा त्याग कर दिया। तो आप त्यागी है ना, हम त्यागी है? बताइए, आपने कितना बड़ा त्याग, महान त्याग किया क्षुद्र स्वार्थ के लिए। क्षुद्र स्वार्थ के लिए आपने उतना बड़ा आनंद को त्याग दिया, अपने भगवान को त्याग दिया, अपने क्षुद्र संसार सुख के लिए, संसार चिंता के लिए। और हम देखिए, हम कितना स्वार्थी है। हम स्त्री पुत्र परिवार, हमारा संसार में कौन है हम किसी को पता नहीं, आता पता नहीं, खबर भी लेते नहीं कौन कहाँ है, जिंदा है कि मर गया है। हम जंगल में पड़े, कितना बड़ा स्वार्थी है हम, हैं? कितना बड़ा। और बोलते हैं, अब बोलते हैं हम त्यागी, अरे हम तो महान भोगी। अरे क्षुद्र संसार सुख उसको त्याग करके अगर तुम वो भगवान से प्रेम करोगे तो क्या महान वस्तु तुम प्राप्त करोगे, अनंत अखंड आनंद सिंधु, तृप्त हो जाओगे, आनंदमय हो जाओगे, शांत हो जाओगे। और वो परमानंद प्राप्ति के लिए हमने क्षुद्र क्या संसार, ये कोई सुखी है नहीं, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्त भजे शुभम, ये संसार क्षुद्र सुख हमने त्याग किया। तो क्या हम त्यागी कहाँ, हम तो भोगी है। देखो कितना बड़ा भोग कर रहे हैं। तो बात ऐसा है ना, तो संसार में इस तरह से जब तक वो निस्वार्थ नहीं होता है, माने अपना स्वार्थ को नहीं दिखता है, तब तक जाकर के परमार्थ होना मुश्किल। तब स्त्री पुत्र परिवार संसार नाना प्रकार काम धंधा सब ठीक है देखो, लेकिन इसको जानो ये हमारा नौकरी है, ये हमारे मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम नौकरी जब करते हैं, नौकरी से हमारा संबंध है, हमारे पेमेंट से संबंध हो, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य नौकरी करना है नहीं। नौकरी हम जीवन को लीड करने के लिए, समाज जीवन संसार जीवन को हम देखने के लिए, इसको पालन पोषण के लिए हमको नौकरी करना पड़ता है, हमको पैसा चाहिए। इसीलिए संसार में हम काम करते हैं, संसार में है, लेकिन ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। संसार में शरीर है, शरीर को पालन पोषण करना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन करना, ये हमारा नौकरी है। प्रभु करा रहे, प्रभु का काम करा रहे, हमारे जीवन का उद्देश्य है बड़ी वजह। तो जाकर के ऐसा नहीं जो हमको त्याग करना पड़ेगा। त्याग तो निष्प्रिय होता है त्याग। मन से जब तुम्हारे भीतर ऐसे निष्प्रिय होता आ गया तो वही है त्यागी। निष्प्रिय होता ही त्यागी, और स्प्रिय है मन में भोग प्रिया, वो है भोगी, है ना। तो इस तरह से रूप सनातन अब चिंता कर रहे हैं, भाई स्वार्थी तो होना ही पड़ेगा भैया, स्वार्थी होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। क्या करें, अब मत जाओ वहां। फिर नाव भर के जितना कमाए थे, बहुत हीरा मोती सोना दाना नाव भर के ले आए हैं, घर में ले आए। संकल्प कर लिए जब वहां छोड़ना है हमको, मंत्री पद छोड़ना है हमको, जाना है महाप्रभु के चरण में। आकर के आधा जो है, आधा साधु संत ब्राह्मण गरीब दुखी इसको दान कर दिए हैं, सब दान कर दिए। और जो आधा, उसका एक हिस्सा माने 1/4, एक चौथाई अपने कुटुंब भरण के लिए दे दिया। बहुत अथाह पैसा, 1/4 माने कम नहीं, माने अथाह पैसा। अपने बैठ के कई जन्म कई पुरुष खा जाएंगे तो खा समाप्त तो नहीं होगा। ऐसे कुटुंब भरण के लिए सबको बांट दिया, अपने कुटुंब परिवार को, जो है लो तुम लोग खाओ पियो, हम लोग उनको भरोसा नहीं करना। और जो 1/4 ये रख दिया एक बनिया के पास, मोती। किस लिए रख दिया,
जे कभी जरूरत होता है रिश्वत देने का, क्योंकि काम अदा करने के लिए कभी कभी राज कर्मचारी को रिश्वत देना पड़ता है। हम तो जाएंगे, कुछ आपत्ति विपत्ति किसी भी अवस्था में पैसा बांधव है, पैसा ही मित्र है, इसीलिए ये रखे मोदी के पास, भाई कभी जरूरत होगा हमको तुम ये पैसा देना, ये तुम्हारे पास रखो। और ऐसे कह करके रूप गोस्वामी छोटा भाई को लेकर के अनुपम को लेकर के चल पड़े। भैया मैं चल रहा हूँ, तुम आते रहना, तुम तो प्रधानमंत्री हो ना, तुमको थोड़ा समय लगेगा, मैं चल रहा हूँ, तुम देखो यहाँ समय मिलने से हमने ये जो पैसा रखे हैं उसका वो पैसा तुम काम में लगाना। ऐसा कह करके रूप गोस्वामी माने हमारा संतोष और उनके भाई अनुपम चल पड़े हैं महाप्रभु के उद्देश्य लेकर के, प्रयागराज के उद्देश्य में। चलते बड़े कष्ट से आए हैं प्रयागराज देखते लाखों लोगों का भीड़ देख करके क्या है भाई, यहाँ क्या है, वो संकल्प करके आए हैं कि प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान करेंगे, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम स्नान करके फिर चिंतन करेंगे। अब महाप्रभु कहाँ है? उस समय तो अब टेलीफोन का कोई व्यवस्था नहीं, उस समय कौन जानता है महाप्रभु कहाँ है? ये तो बड़ी कठिन बात है ना, उनको ढूंढ के निकालना। लेकिन भगवत इच्छा ऐसा नहीं है, वहाँ लाखों लोगों का भीड़ रहते। भाई यहाँ इतना भीड़ कैसे है, क्या बात है? बोलते एक ऐसे महापुरुष आए हैं, अद्भुत, देखने में अद्भुत, उनके प्रेम विकार हरि नाम करते करते ऐसे भाव विभावित हो जाते हैं। अस्त्रकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ऐसे अष्ट सात्विक भाव से भावित हो जाते हैं। यही एक अद्भुत दिव्य पुरुष आए हैं। तो समझ गए महाप्रभु छोड़ के और तो ऐसा कोई होना संभव नहीं है। फिर जा करके मिले हैं महाप्रभु से, और महाप्रभु उस समय रहते थे एक दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण अवस्था संपन्न, उनके घर में आश्रय दिए हैं उनको रहने के लिए। तो वहां जाकर के महाप्रभु रूप गोस्वामी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, आदर करके ले आए हैं। अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, राधा की पूर्ण कृपा, जो कृपा तुमको इस संसार का आनंद से, इतना वैभव से तुमको उठा करके ले आए हैं इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में, ये असीम कृपा, अनंत कृपा, तुम धन्य हो, धन्य हो। तो रूप गोस्वामी कहते हैं तो हमारे भैया जो है वो तो आ नहीं पाए अभी तक, तो उनके लिए बहुत चिंता हो रही है। वो तो छोड़ देंगे तो उनको ना जाने जेल में डाल देंगे, नहीं क्या होगा। हुसैन शाह बड़ा दुष्ट राजा है, मुसलमान राजा है, तो ना जाने क्या करेंगे। वो तो चिंता मत करो, वो जेल से छुटकारा पा भी गया है और पा के रवाना भी हो गया है, अल्प दिन में वो आ भी जाएंगे, तो उनके लिए चिंता मत करो। तो बड़े प्रसन्न हो गए महाप्रभु, तो जान गए दिव्य दृष्टा तो भगवान है। इतना में महाप्रभु का नाम सुन करके वहां अरेल रहते हैं वल्लभाचार्य, वर्तमान ये जो वल्लभपुरी संप्रदाय के आचार्य हैं, वो भी एक ईश्वर कोटि के पुरुष है। वो आए हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। महाप्रभु के दिव्य भाव देख करके वो तो एकदम भाव गदगद हो गए। महापुरुष है ना, भाव गदगद हो गए हैं। आहा, ऐसे दिव्य पुरुष, जैसे रूप माधुरिमा, ऐसे ही उनकी जो प्रेम चेष्टा, अद्भुत प्रेम चेष्टा। प्रेम तो सब कुछ सुने हैं, लेकिन ये प्रेम चेष्टा ऐसे तो कभी देखने में आया नहीं है। मर्त्यलोक में ऐसे प्रेम चेष्टा जो प्रेम भाव से भावित होकर के ऐसे विकारित होते हैं, ऐसे कृष्ण प्रेम, ये तो कभी किसी ने देखा नहीं है। देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, उनको आदर करके आह्वान किया, महाराज आप चलिए हमारे यहाँ, हमारे वहाँ एक दिन चरण स्पर्श करके वहाँ कृतार्थ करके फिर आप आ जाइएगा। तो महाप्रभु भी उनसे बात करके देखते बड़े पंडित हैं और परम वैष्णव है, तो ठीक है स्वीकार किए हैं। तो महाप्रभु चलेंगे अब
अड़ेल है जमुना के किनारे में, प्रयाग तीर्थ में, प्रयागराज के पास ही अड़ेल नामक जगह है, हम गए हैं वहाँ गए हैं। तो महाप्रभु गए हैं, महाप्रभु साथ रूप गोस्वामी और अनुपम दोनों को ले गए साथ, दोनों को ले गए और वल्लभाचार्य जो रूप गोस्वामी को देख रहे हैं, सुंदर अच्छा भाव है। फिर जब गए हैं जा करके रूप गोस्वामी उनके चरण कमल में पड़ गए, एकदम साष्टांग प्रणिपात करके वल्लभाचार्य जी के चरण कमल में पड़ गए हैं। वल्लभाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए, होकर के आलिंगन देने गए तो अनुपम और रूप गोस्वामी हट गए। तो महाराज हमको स्पर्श मत कीजिए, हम स्पर्श के लायक नहीं है, हम निश्चय भी है, हम अस्पृश्य है। आप जैसे वैष्णव का स्पर्श पाने का सुकृति हमारा है नहीं, हम बहुत दुर्भागा जीव है, हम बहुत नीच है, हम बहुत पतित है महाराज। हमको स्पर्श करने से आप मलिन हो जाएंगे, आपको चित्त वृत्ति मलिन हो जाएगी। सुन करके वल्लभाचार्य महाप्रभु की तरफ देख रहे हैं। महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न हुए उनके शब्द सुन करके। दीनता ना, महाप्रभु चाहते ऐसे दीनता। दीनता तो एक अलंकार है साधु के लिए। सच बोलो, दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसा हरि नामी ले तो जामीन तुलसीदास। जामीन, मैं जमानत रह रहा हूँ तुम्हारे लिए, जमानत हूँ अगर तुमको हरि नहीं मिलता है तो। क्या ना, सच बोलो, दीन रहो, दीनता। सच बोलो, दीन रहो, छोड़ो परधन की आस। ये तीन वस्तु। परधन शब्द का माने ये नहीं दूसरे का पैसा, ये तो बहुत तुम्हें लालच नहीं करते, बोले इसको परधन नहीं कहा जाता है। परधन शब्द का लंबा व्याख्या। परधन माने जो मेरा नहीं है, दृश्यमान जगत ये मेरा नहीं है, ये आगंतुक है। हमारे जो कुटुंब परिवार ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, पीछे आए हैं, दृश्यमान आगंतुक है। तो ये भी परधन पर है, हमारा नहीं है ना। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये सब हमारा नहीं है, ये माया है, शरीर माया है, ये परधन। रुपया पैसा धन दौलत ये सब माया है, ये हमारा नहीं है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये परधन। ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ, इस शरीर में निवास कर रहा हूँ, लेकिन शरीर मैं नहीं, मैं भगवान का हूँ। ये परधन, शरीर भी परधन। ऐसा जो जान गया है वो ठीक समझ गया है। छोड़ो परधन की आस, माने ऐसे नश्वर मायिक वस्तु पदार्थ की आशा छोड़ दो। इसमें शरीर भी आता है, शरीर का आशा छोड़ो। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का आशा, पुत्र देखेगा, स्वामी पति देखेंगे, ये सब बोले ये आशा छोड़ो, क्यों माया है। सांसारिक वस्तु भौतिक पदार्थ ये था नहीं, रहेगा नहीं, ये माया है, इसका आशा छोड़ो, ये परधन। ये शरीर का आशा छोड़ो, ये परधन। तो ये परधन कहते, परधन मैंने दूसरे का पैसा नहीं। तो सच बोलो, दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसा हरि ना मिले तो जामीन तुलसीदास। तो ऐसी दीनता ये साधन जीवन में बहुत प्रयोजन है। भगवान से प्रेम कैसे? भगवान के प्रेम है, जब हमको कोई कुछ नहीं चाहिए तब प्रेम हो जाएगा। जब तक चाहिए तब तक होना मुश्किल है। बस चाहन ही बीच में आ गया। चाहन के कारण है अहंकार, एक पर्दा लग गया है भगवान और जीवात्मा परमात्मा के बीच में, वो है अहंकार रूपी पर्दा। मैं, ये मैं आ गया, मैं मेरापन, ये हट गया तो भगवान वो प्रेम मिला ही है। वो तो बनावटी नहीं है, बनाया नहीं जाता है, वो बनी बनाई है। हम भूल गए हैं आवरण के कारण, अहंकार के कारण। अहंकार बीच में आ गया। मैं माने शरीर और मेरा माने शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब। चाहना तो रहती है परमात्मा को प्राप्ति करने की, परमात्मा के प्रेम के लिए चाहना तो है। वो तो प्रेम तो स्वाभाविक, प्रेम तो होता नहीं है, हो जाता है, वो है बादल छाया हुआ है जिस कारण सूर्य का प्रकाश दिखने में आता नहीं है। सूर्य है, बादल हट जाएगा प्रकाश। ऐसे हमारे भीतर
माया मोह ममता अहंकार अविद्या ये सब आपका नहीं, आपकी बात नहीं कर, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये छाया हुआ है जिसका वो प्रेम का अनुभव कर नहीं पा रहे। अहंकार है, अभिमान है, दीनता नहीं है, विनम्रता नहीं है, स्प्रिया है, अच्छा लगता है, भोग सुख अच्छा लगता है, धन दौलत सब अच्छा लगता है, तो आप कहते हैं हमारा प्रेम होता है। आपका नहीं, आप लोग तो संत है, आपकी कृपा से हमको मिल जाएगा। आप कृपा कीजिए हमको, ऐसे आपके जैसे मानसिकता हमारा हो जाए, ये बात नहीं। आप तो जिक्र करें सबके लिए, सबको जानना चाहिए प्रेम क्यों नहीं होता है। प्रेम इसलिए प्रेम है क्योंकि हमारे नित्य संबंध भगवान से, ये बनावटी संबंध नहीं है, था है रहेगा। लेकिन बादल के कारण जैसे सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं है, ऐसे माया रूपी बादल छा गया है हमारे भीतर। वो क्या है? माया मोह ममता प्रिया, ये बादल। ये साधन के द्वारा, शरणागति के द्वारा, भगवत शरणागत होकर के जब हम उनके भरोसा में रहेंगे, धीरे 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 हटता जाएगा और प्रेम का प्रकाश हमको अनुभव होता जाएगा ऑटोमेटिकली। होता नहीं है, वो है, तभी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं तो बाबा इतना जानता हूँ, तो बाकी तो हमको पता नहीं है ना बाबा, आप कहिए ना। है ना? ले जाओ, कहाँ ले गए? बाबा के दर्शन करो। अच्छा बाबा तो अरेल में जाकर के सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का ये दीनता देख करके वल्लभाचार्य बहुत चमत्कृत हो गए। बड़े अद्भुत दीनता। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसमें ही प्रेम, इसमें सर्वसिद्धि। हमारे महाप्रभु कहते हैं अपना को हीन ज्ञान, सब अच्छा है, कैसे भी हो हमसे अच्छा है, बस हम दोष देखते हैं इसका, ठीक है, कैसे भी हो हमसे अच्छा है, ऐसे भावना, ये दीनता। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। लो हमारे महाप्रभु ऐसे कहे गए हैं। फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और अनुपम भी इस तरह से बड़े विनम्रता दिखाए, और वल्लभाचार्य भी बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने का बाद फिर वहाँ उनका एक परिचित रघुवीर उपाध्याय नाम के एक पंडित, रघुवीर उपाध्याय वहाँ के सुने हैं, ऐसे महापुरुष आए हैं, बंगाल से आए हैं। ये भी बहुत अद्भुत एक पंडित है, रघुवीर उपाध्याय आए हैं। आकर के महाप्रभु का संभाषण किए, महाप्रभु बड़े आदर से उनको संभाषण किए हैं, और प्रेमी वैष्णव हैं। तो देख करके बड़े प्रसन्न सुने हैं। वल्लभाचार्य जी परिचय करा रहे हैं, ये रघुवीर उपाध्याय है, बड़े पंडित हैं, बड़े अनुभवी अच्छे संत हैं, आपके दर्शन के लिए आए हैं। तो महाप्रभु भी दीनता दिखा रहे हैं, हमको क्या दर्शन करेंगे, हमको कृपा करने के लिए आए हैं, कृपा करके दर्शन दी करके हमको पवित्र करने के लिए आए हैं। बहुत सुंदर, हम धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। इस तरह से अपने सुंदर वैष्णवता संभाषण के माध्यम से एक परस्पर अपन को संतोष प्रदान करके फिर महाप्रभु वहाँ निवास कर रहे हैं। फिर उपाध्याय से थोड़ा सा सत्संग करेंगे महाप्रभु, आज नहीं क्योंकि आज रात हो गया ना, आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। काल हम लोग फिर अरेल में वल्लभाचार्य के यहाँ सब विश्राम करेंगे। रात हो गया, 11 बज गया। तो काल फिर हम लोग आगे चलेंगे, महाप्रभु क्या लीला करते हैं, ऐसे अद्भुत लीला, भक्त भगवान के अद्भुत मिलन, जो मिलन सुन करके हम तृप्त हो जाते हैं, हमारे हृदय गदगद हो जाता है, हमारे चित्त मलिनता दूर हो जाता है। ये तब कथामृतम तप्त जीवनम कपिपीड़ितम कल्मशापम, तब कथामृत, ये अमृतमय कथा श्रवण मात्र ही हृदय संतोष हो जाता है, शांत हो जाता है, मलिनता मुक्त हो जाता है। तो हम लोग ये कथा फिर काल शुरू करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राम।